हर हर महादेव। अब तक हमने एक्सपोजर को ठीक करने के सभी तरीके समझ लिए हैं। अब हम वाइट बैलेंस को जानेंगे, किस तरीके से हम इसे फिक्स कर सकते हैं और उसके सभी तरीके को जानेंगे, बिगनर से लेके प्रोफेशनल तक। हर स्टेज में आपको हर एक टूल्स के बारे में जानकारी भी मिलेगी, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी वजह से मैं आपको ये सब स्टेप्स बता रहा हूँ। तो देखिए, जब हम शुरुआत करते हैं एक्सपोजर से, एक्सपोजर इसलिए क्योंकि जो इमेज होती है डल होगी तो उसकी जो डिटेल्स है वो विजिबल हो जाए, या फिर ब्राइट होगी तो वो एक न्यूट्रल लगे, ज़्यादा ओवर एक्सपोज ना लगे। तो ये चीज़ें हम करते हैं सबसे पहले एक्सपोजर से। तो हमेशा एक्सपोजर से शुरुआत करें कलर करेक्शन के लिए, और उसके बाद आता है वाइट बैलेंस। तो वाइट बैलेंस को हम समझेंगे अभी किस तरीके से फिक्स किया जाता है। तो सबसे ईजीएस्ट तरीका होता है हम यहाँ पे जो ऑटो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करके। तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसे। सबसे पहले हमें नोड ऐड करना है, सीरियल नोड ऐड कर लेंगे। Alt S भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। अभी देखिए यहाँ पे हम उसको लेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑटो वाइट बैलेंस। ये काफ़ी आसान है, और कभी भी आप कोई भी काम करते हैं कलर ग्रेडिंग का, तो आपको पता होना चाहिए कि स्कोप बहुत मैटर करता है। उसके बिना किसी टूल्स का इस्तेमाल ही मत कीजिए। तो हम यहाँ पे वाइट बैलेंस के लिए सबसे बेस्ट है वेक्टर स्कोप। अभी देखो वेक्टर स्कोप को, इसमें हमारी कुछ सेटिंग है वो कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, शो 2 टाइम्स, और यहाँ पे शो स्क्रीन इंडिकेटर, ये दोनों को एक्टिव कर लेना है। इससे क्या होगा, ये लाइन होती है यहाँ पे हमारी स्किन का जो भी कलर होता है वो यहाँ पे आता है, और बाकी का जो है हमारी ये जो व्हील्स है ये बिल्कुल सेम इसी तरह है। इसकी जो कलर्स है सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं, मेजेंटा, ग्रीन, रेड, सॉरी, येलो, ब्लू, इस तरीके से आप ये। तो चलिए अभी यहाँ पे हम अपने कलर्स को देख सकते हैं एग्जैक्ट क्या हो रहा है। और ये जो सेंटर पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइट बैलेंस में। तो देखिए सबसे पहले ये है, अब प्राइमरी कलर व्हील्स में हम आएंगे यहाँ पे, और ये रहा वाइट बैलेंस। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और जो भी इमेज में जो भी वाइट है उस पर आप सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, जो भी चीज़ वाइट है उसको सेलेक्ट कीजिए। तो ये एक तरीका होता है, आप इससे भी वाइट बैलेंस कर सकते हैं। अभी देखो आपको तो यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो इतना तो बैलेंस आपको मतलब सही तरीके से आप उसकी जो डिफरेंसेस है आप नहीं देख पाओगे। आपको जब प्रैक्टिकली आप करोगे अपने मॉनिटर पे तो आपको ये डिफरेंसेस दिख जाएंगे। तो पहला तरीका ये होता है। अब दूसरा तरीका समझ लेते हैं। इसके लिए हम एक पैरेलल नोड ऐड कर लेंगे। पैरेलल नोड मतलब क्या होता है कि डुप्लीकेट नोड होती है, सिंपल भाषा में पैरेलल मतलब डुप्लीकेट। अब इसे ऑफ कर देते हैं, इसको लेबल कर लेते हैं। यहाँ पे हम टेम्प को और 10, इन दोनों स्लाइडर से हम अभी वाइट बैलेंस का मैनेज करेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऑटो बैलेंसेस हो रहा है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे इमेज में कोई वाइट एलिमेंट्स नहीं होता है तो हम नहीं सेलेक्ट कर सकते, इसके लिए हमें मैन्युअली जाना होता है। तो इसलिए हम टेम्परेचर को और टेंट को दोनों से हम मैनेज करते हैं। तो सिंपल है, आपको ये समझना है कि ये जो होता है, अगर आप इसे राइट की तरफ ले जाते हो तो ये ब्लू हो जाता है, और लेफ्ट की तरफ ले जाते हो तो आप इसे ऑरेंज हो जाता है। मतलब ये दिन का लिए काम आता है और ये रात के लिए, समझ गए। और डेन जो होता है ये अगर आप राइट की तरफ ले जाते हैं तो ये ग्रीन हो जाता है, और अगर आप लेफ्ट की तरफ ले जाओगे तो ये मेजेंटा। तो ये इस तरीके से हम इनको बैलेंस करना है। अब ये देखो स्कोप में क्या हो रहा है, ये पूरी तरीके से सेंटर से साइड में हो गया है। तो अभी हम इसे सेंटर में लाते हैं। तो हमें दिन का समय, तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, ऑरेंज, और मेजेंटा जो है इससे आप सेंटर में लाइए उसे। तो ये परफेक्टली बैलेंस हो चुकी है। इस तरीके से आप टेम्परेचर और टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखिए टेम्परेचर और टेंट स्लाइडर जो होता है ये इजीएस्ट मेथड होता है बिगनर्स के लिए, और फास्टेस्ट रिजल्ट भी देता है। पर ये परफेक्ट होता है सिर्फ सिंपल शॉट्स के लिए, और ये सिर्फ बिगनर्स के लिए आइडियल है, ना कि प्रोफेशनल के लिए।
अगर ये कंसेप्ट आपकी क्लियर हो गई होगी तो लाइक बटन दबाइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक के लिए शाम सदाशिव।